हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनका असली मकसद क्या था। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चाहते थे वो आपसे, क्या अभी उनके दिमाग में चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करना है, ध्यान से चेक कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास आ गया है 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर आ गया है 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही शानदार कार्ड्स आए हैं। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आ गया है मैजिशियन का कार्ड। आप देख रहे हैं इन कार्ड्स को ध्यान से, ये कहानी बता रहे हैं, कैसी अनकही कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखिए, इससे पता चल रहा है उनकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल साफ थी। ऐसा लग रहा है उनकी इंटेंशन थी कि आपके साथ कुछ ऐसा करना, या फिर कुछ ऐसा आपके साथ वो चाहते थे जो थोड़ा लंबा चले। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने कोई बीच में गड़बड़ी नहीं की, आपको कोई धोखा नहीं दिया है, आपके लिए कोई लस्ट वाली फीलिंग्स मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है इस इंसान में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। अगर उन्होंने आपसे प्यार किया है तो पूरे दिल से किया है, इसमें कोई दो राह नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इस पर्सन के इंटेंशंस बिल्कुल ही साफ़ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके पर्सन ना अभी इस समय बहुत ज़्यादा थका हुआ, बीमार फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है उनके घर में ऐसा कोई पेशेंट है या कोई है जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो ये दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। या फिर ये भी हो सकता है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मेंटली लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं। वो ऐसा किस लिए कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इमोशनली इनको सपोर्ट देने वाले इस समय कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बिल्कुल ही चारों तरफ से अकेले पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अकेलेपन ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना, मतलब क्या बोलूँ, कोशिश करने से डर रहे हैं। कोशिश करने से क्यों डर रहे हैं? कोशिश करने से इसलिए डर रहे थे कि दो चीज़ें होती है, या तो हमारे मन में ये है कि मैं जीतूँ, या तो मन में ये है कि क्या पता मैं ना जीत पाऊँ। तो ये जो क्या पता मैं ना जीत पाऊँ, तो ये इनके दिमाग में ऐसे घर कर गया है कि इनको बहुत ज़्यादा इस बात से डर लग रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, जिसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन इनके सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे लिस्ट में नंबर 1 पर है कम्युनिकेशन। यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है ना कहीं आपको एक बहुत ही स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं अपने साथ, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा अगर कुछ भी करने के लिए रेडी होते तो फिर ये क्यों, मतलब क्यों नहीं इन्होंने मेरा साथ दिया, फिर ये मान लीजिए क्यों इन्होंने मुझे जाने दिया या फिर छोड़ दिया। देखिए, दरअसल बात यह है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन आपके पर्सन धीरे धीरे जान रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, उनका क्या मकसद था? अगर आप ध्यान से देखें उनकी फीलिंग्स मुझे जेन्युइन लग रही है, लेकिन यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ सोर्ड्स, और यही सोर्ड्स उठा के कोई और जा रहा है, दैट इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा रिलेटिंग कार्ड है। ये इंसान आपके लिए बिल्कुल सही थे, ये इंसान आपको प्यार से भर देते थे, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल सच्ची थी, प्योर थी, इनके हार्ट में, इनके दिल में आपके लिए बिल्कुल सच्चाई भरी थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जिस वक्त आपके बीच में अनबन आनी शुरू हुई और चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हुई, ये पर्सन ना एक तरीके से अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाए।
कहने का मतलब है इनके आँख में एक पट्टी बंधी हुई थी जो इनके प्यार को भी दबा रही थी, इस तरीके से इन पे प्रेशर डाल रही थी कि सच सामने होते हुए भी आपके पर्सन नहीं देख पा रहे थे। आपकी सारी की सारी कोशिशें जो है वो नाकाम हो रही थी। आपकी जितनी भी बातें हैं वो सारी उनको कड़वी लग रही थी, और आप जितना भी उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे वो सारी की सारी जो मेहनत है वो पानी में जा रही थी। ऐसे क्यों हो रहा था? क्योंकि दिल थाम कर बैठ जाइए, मुझे लगता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक चालबाज खतरनाक थर्ड पार्टी है जिसने आप दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे करके जहर घोला है। जी हाँ, ये जो आपके पर्सन है वो पता नहीं किसके साथ है या फिर इनके साथ कौन रहता है आसपास जो इनके बहुत क्लोज है, लेकिन इनको सारी ऊट पटांग, गलत सलत बातें, गलत कॉन्सेप्ट्स, गलत कंक्लूजन, किस चीज़ का गलत मतलब बेतुकी चीज़ें ये करते हैं। यानी कि आपके पर्सन, देखिए आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक क्या था, एक साधु थे जिनके 2 तोते थे, दोनों खो गए थे बचपन में। एक जो है वो राजा के पास चला गया, वो मीठी वाणी वेद वगैरह गाते थे। दूसरा जो है किसी चोर के पास चले गए, डाकुओं के समूह के पास चल गए, जहाँ पे वो बोलते थे लूटो मारो काटो पीटो। तो जो जहाँ रहेगा, जो जिसकी संगति में रहेगा, उसका व्यवहार भी कहीं ना कहीं वैसा ही हो जाएगा। एक तरीके से मुझे ये लग रहा है कि धीरे धीरे आपके पर्सन जो है इमोशनली उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर दिया, और कहीं ना कहीं इनकी बातों में आके आपके पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते में जहर घोल दिया खुद। और उस समय उनको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये है आपके पर्सन दोबारा से एक बार फिर से जब इनकी पट्टी खुली है तब ये कोशिश कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने की, या फिर कोशिश करने की सोच रहे हैं। ओके, बहुत बहुत बढ़िया टाइम पर शंख बज गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, कॉन्फर्मेशन, यूनिवर्स के साइंस एंड सिग्नल्स को समझिए। द मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे बहुत सारे साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कम्युनिकेशन ऑन देयर माइंड, आपको खुश करने के लिए, आपके साथ रहने के, लॉन्ग रन में आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, उसके लिए ये हर चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, इनकी फीलिंग सच्ची है, या फिर फिजिकल लेवल पे, या फिर मटेरियल लेवल पे अगर आपकी कोई डिमांड रही है उस समय वो पूरा नहीं कर पाए हैं। ये खुद को आपके लिए पता नहीं क्यों ये प्रिपेयर कर रहे हैं। कार्ड्स के लिए एक सेकेंड, मतलब आपको हर तरीके की फुलफिलमेंट और खुशी देने के लिए। ओके, कार्ड आ गया है मोरालिटी। एक मिनट, इसको शफल कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रांड न्यू रीडिंग आ गई है, प्लीज़ मिस मत कर दिएगा, जाके देख लीजिएगा। ओके, सॉरो, बियॉन्ड इल्यूजन, कंपैरिजन, करेज और ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आ रहा है भाई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए, अगर नहीं मिले तो सिर्फ आपकी एक टक देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए ये आपके पास ज़रूर ट्रैवल करके आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है जब जब ये आपके पास आते हैं, या फिर जब जब आपकी गलियों के सामने से या फिर आपके रास्ते से गुजरते हैं, इनके लिए खुद को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनके लिए हिम्मत जुटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर ये हिम्मत नहीं जुटाएंगे, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रही है। जी हाँ, आपके पर्सन बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे आपके बिना, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आपके बिना, आपके प्यार के बिना। कहीं ना कहीं इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इनको इल्यूजन होता है क्या पता आप इनके पास अब कभी नहीं आओगे, क्या पता आप इनसे कभी प्यार करते ही नहीं थे, क्या पता आप इनको ठुकरा दो जिस तरीके से ये आपको एकदम से छोड़ के चले गए थे। ऐसी बहुत सारे सवाल हैं इनके मन में। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, कंपैरिजन। अगर ये आपको खुश देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी जितने भी इंसान हैं वो इसलिए हैं, कहीं ना कहीं वो आपको डिज़र्व करते हैं। तो क्या आपके पर्सन उनकी तरह ही अच्छे हैं? क्या आपके पर्सन उनके लेवल तक पहुंच पाएंगे? क्या आपके लेवल तक पहुंच पाएंगे? वो आप दोनों को एक दूसरे से, मतलब आपस में वो आपको भी और ख़ुद को भी कंपेयर कर रहे हैं, या फिर ये मान लीजिए खुद को और आपके आसपास जो दोस्त हैं, जो लोग रहते हैं, उनको भी कंपेयर कर रहे हैं। क्या हम दोनों मतलब फिर से एक हो पाएंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, जिस तरीके से गैप आ गया है उनका ऐसा लग रहा है आपका लेवल जो है बहुत हाई हो चुका है, अपनी प्रायोरिटीज़ आपको सेट है, गोल्स वगैरह आपके सेट है, आप अपने लिए काम करते हैं। क्योंकि वो जानते थे जब पहले क्या होता था, आप अपनी सारी चीज़ें हटा के उनको सबसे पहले तवज्जो देते थे, जिससे उनको बड़ा मज़ा आता था। लगता था ये तो मेरे मुट्ठी में है, अब तो कुछ भी कर लो, मतलब इनका खुद का तो कुछ है नहीं, मेरे लिए ही सब कुछ है, मैं कैसे भी ट्रीट करूँ भाई, जैसे चाबी भरूँ वैसे ही चलेंगे। यहाँ पे है नंबर 9, नंबर 5, नंबर 8, बहुत ज़्यादा स्पेशल और प्रोमिनेंट नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर 20 भी है, ठीक है, नंबर 20 भी है, और 8 2 बार आ गया है, इन्फिनिटी, यानी कि ये मतलब है इनका
प्यार आपके लिए पता नहीं क्यों नहीं कम हो रहा। कुछ भी कर लीजिए तो गुड न्यूज़ ही है ना, सैड तो नहीं है ना। तो इनका मकसद तो ये था आपके साथ लॉन्ग रन में रहना, शादी करना, लेकिन बीच में जितने भी स्यापे हो गए, जितनी भी गड़बड़ी हो गई, इस वजह से ये खुद को तो कोस रहे हैं। आज भी खुद भी कौन सा खुश है, हालत बुरी हो गई। देखा, ध्यान से देखें, मैंने बोला था कोई बीमार है, या फिर इसको भी देख लीजिए, ये भी परेशान है। तो परेशान सोच सोच के भी परेशान हो रहा है, तबीयत बड़ी ख़राब हो रखी है, रातों की नींदें उड़ गई है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। अब तो मतलब कोई बचा ही नहीं पास में। देख रहे हैं ये कार्ड, ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है अब तो इनके पास कोई बचा ही नहीं जो इनकी मदद कर सके। इनके पास अपना कोई रहा ही नहीं जिनको ये अपना बोल सके। तो हो गई ना गड़बड़, कर दी ना इन्होंने खुद के लिए ही गड़बड़, खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तो आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है ये आपके पास आए, माफ़ी मांगे, या फिर आपको देखने भर के लिए ही ये आ सकते हैं आपकी गलियों की ओर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है इनकी तरफ से कोई आपको संदेशा मिले, चिट्ठी विट्ठी आए कबूतर लेके, मजाक करिए, मतलब कि कोई स्टेटस या इनकी तरफ से कोई प्यार का नजराना, किसी को आपके बारे में पूछें, कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की ये कोशिश आपके साथ कर सकते हैं। तो उनको समझ लीजिएगा ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं। ये भी समझ लीजिएगा इस पर्सन में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। कहीं ना कहीं ये बस तीर मार रहे हैं कि तीर बस निशाने पर लग जाए और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात शुरू तो हो, भले ही लड़ाई से हो, भले ही मारपीट से हो। आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रांड न्यू रीडिंग आ गई है, देख लीजिएगा। जिसको ये वीडियो पसंद आई लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मुझे भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, इतना ज़्यादा प्यार अपने पर्सन के लिए है तो दिल में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।